मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जिन जिन लोगों ने ये एशियन पेंट्स का वाटर प्रूफिंग करवाया है वो सब कहते हैं एशियन पेंट्स है तो भरोसा है। बराबर ने? बिल्कुल सही सर। तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का काम हम लोग एशियन पेंट्स वालों को दे रहे हैं, इसके लिए सबकी हाँ है। थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हमारे सोसाइटी का वाटर प्रूफिंग और कलरिंग का काम एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस को देता हूं। रवि भाई, सबसे पहले जल्द से जल्द आप टेरेस की वाटर प्रूफिंग का काम शुरू कर दीजिए। हाँ, बोला गणपति बाप्पा। रवि भाई, शुभस्य शीघ्रम, अभी आप काम शुरू कर सकते हैं। ओके, हम टेरेस क्लीन करके अपना काम शुरू करते हैं। अरे पर हमारी टप्पू सेना ने अभी थोड़े दिन पहले ही टेरेस को क्लीन किया था। वेरी गुड, लेकिन हमारा प्रोसीजर है, इसलिए पहले हम टेरेस क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हमारा काम शुरू करेंगे। नहीं, आप आपके प्रोसीजर के हिसाब से ही काम शुरू कीजिए, है? हाँ। हाँ रवि भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं भिड़े भाई, काम बहुत अच्छे से हो रहा है। अब हम डैम प्रूफ के 3 कोड लगाएंगे। अरे वाह, अच्छा अच्छा। कोई भी काम हो तो पोपटलाल को बताना, वो क्या नीचे ही रहते हैं ना, इसलिए। चलो रवि भाई, अब बोले ना पोपट भाई। काम बराबर तो होगा ना? पोपट भाई बेफिक्र रहिए, टेरेस के वाटर प्रूफिंग का काम एकदम पक्का होगा। रवि भाई, मैं क्या कहता हूँ, मेरे घर की टेरेस का जो हिस्सा है ना, वहां पर आप 2-3 कोट और लगा दीजिए ना। क्या है, बाद में टेंशन नहीं। अब है ना, मेरे घर में लीकेज नहीं होना चाहिए। पोपट भाई, आप टेंशन मत लीजिए, काम प्रोसीजर के हिसाब से होगा। काम इतना अच्छा होगा कि आप खुश हो जाओगे। फिर ठीक, ओके, चलिए। चलो अच्छा है, फाइनली टेरेस का काम शुरू हो गया। हाँ, लेकिन काम शुरू होने से पहले कितने हंगामे हो गए। रूपा भाभी, डोंट वरी, गोकुलधाम सोसाइटी की ना ये परंपरा है, डोंट वरी। एक और परंपरा है गोकुलधाम वालों की, घर आए मेहमानों को ठंडा ठंडा शरबत पिलाना। पेश है एटीएम स्पेशल रिफ्रेशिंग नीम शरबत। इनके घर की परंपरा तो भूल ही गए। हाँ, नीम शरबत रिफ्रेशिंग कैसे होता है? सिर्फ रिफ्रेशिंग नहीं, ये हेल्थ के लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन हमारे स्वाद का नुकसान होगा, उसका क्या? पीजिए ना आप लोग, पीजिए। अंजलि भाभी साहब, हम पर ऐसे जुल्म मत कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। अरे कोई जुल्म नहीं होगा, उल्टा इससे ठंडक मिलेगी। ठंडक मिलेगी बराबर है अंजलि भाभी, पर बहुत कड़वा होता है ना। हमें कड़वा शरबत नहीं पीना है प्लीज। अब 6-6 ग्लास नीम के शरबत का क्या करूंगी? खुद क्यों नहीं पीते? क्या पता, अगर आप लोग नहीं पियोगे तो 6 दिन तक तारक को हर रोज 1 ग्लास पिलाऊंगी। अंजलि भाभी, आप सच में बेटा सबको 6 दिन तक ये नीम का शरबत पिलाएंगे? हाँ, वरना ये तो वेस्ट हो जाएगा। इसका तो वेस्ट में से बेस्ट भी नहीं बना पाएगी। मी काय म्हणते, हाँ? 1-1 ग्लास पी लेते हैं। कशाला? कशाला म्हणजे मुझे भी पीना नहीं है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, नहीं तो बेचारे मेहता साहब को 6 दिन तक ये झेलना पड़ेगा। राइट। क्या अंजलि भाभी साहब, ये तो इमोशनल अत्याचार है। बेचारे मेहता साहब 6 ग्लास सहे, उससे अच्छा तो हम एक ग्लास पी ही सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, पचा लेंगे।
Cheers. Yours. अप्रैल फूल कैसा लगा कच्ची कैरी का शरबत? बढ़िया। अंजलि भाभी आपने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ। क्योंकि हंसी मजाक भी तो हमारी गोकुलधाम की परंपरा है। हाँ। चलो अच्छा है, अब जैसे ही टेरेस का काम खत्म हो जाएगा हम आलू, साबूदाना वेफर, मंगोड़ी ये सब बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, और अभी तो भीरे भाई की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, और जल्द ही टेरेस का काम खत्म हो जाएगा। भिड़े भाई, टेरेस की वाटर प्रूफिंग का सारा काम हो गया है, एक बार आप आकर देख लीजिए। वाह 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 रवि भाई, क्या बात है, जबरदस्त काम किया आप लोगों ने। टेरेस एकदम चमक रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग पूरा टेरेस देख लीजिए एक बार। वाह 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 रवि भाई, जितना हमने सोचा था ना उससे भी ज्यादा अच्छा काम हुआ है। थैंक यू एशियन पेंट्स। नंदरी एशियन पेंट्स। थैंक यू। हाँ तो रवि भाई, अभी जल्दी से सोसाइटी के कलर का काम भी शुरू कर दीजिए। हाँ। श्योर। चलिए पोपट भाई, आपके घर का काम देख लेते हैं। हाँ चलो चलो चलो। आइए पोपट भाई, देखिए आपके घर की सीलिंग का कलर काम भी हो गया है। अब आपके घर में लीकेज नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू रवि भाई। पोपट भाई, आपकी शादी के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे आपके ध्यान में कोई गुणवान, सुशील, शादी के लायक सुकन्या हो तो बताइएगा। जरूर बताऊंगा। ओके, तो अब मैं निकलूं? थैंक यू। आइए। पोपटलाल, हाँ? तुम्हारे घर के सीलिंग का काम हो गया है और टेरेस का वाटर प्रूफिंग का भी काम हो गया है। तो अभी मैं महिला मंडल को बोल देता हूँ कि उनको जो सुखाना है ना, आलू, साबूदाना वेफर्स, वो सुखा सकते हैं। अरे आत्माराम, अभी फोन करके बता दो। बेटा, मेरी बहनों को बोलना कि वो लोग जो आइटम्स बना रहे हैं ना, वो सब मेरे लिए भी बना है। दैट गोज विदाउट सेइंग पोपटलाल, वो तो बनाएंगे ही तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम उनकी दुनिया नहीं हिला दोगे। भिड़े भाई साहब? हाँ भिड़े भाई साहब, बोलिए। हाँ रूपा भाभी, गुड न्यूज है। क्या? टेरेस के वाटर प्रूफिंग का काम हो चुका है। तो अभी आपको जो सुखाना है, आलू वेफर, साबूदाना वेफर, वो मंगूड़ी, सब सुखा सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच भिड़े भाई साहब। मैं अभी हमारी महिला मंडल को फोन करके बता देती हूँ। हाँ बताओ। चैनल। तो हम पूरी गोकुलधाम महिला मंडल टेरेस पर आ चुकी है और हमने बनाए हैं आलू वेफर, पापड़, मंगोड़ी, साबूदाना वेफर, चकली, जिसे हमने धूप में सुखा दिया है। रूपा भाभी, मंगोड़ी आपको बुला रही है। चलिए हमारे प्यारे फॉलोअर्स, मैं बाद में मिलती हूँ, तब तक आप खूब मजे कीजिए। जय श्रीनाथ जी। दोस्तों, पोपटलाल के घर के छत का पेंटिंग देखो कितना बढ़िया हुआ है। अरे जबरदस्त, मस्त हो गया पोपटलाल। अरे भाई, उसी का सेलिब्रेशन है ये कसाट आइसक्रीम। वैसे भी ये आइसक्रीम मेरा फेवरेट है। खाने की चीज है ना हाथी भाई साहब, तो आपकी फेवरेट होनी है। सही बात है। ओए पप्पू, ओए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। अच्छा दोस्तों, अभी मेन बात, सोसाइटी के टेरेस का वाटर प्रूफिंग का काम अभी खत्म हो गया है। अभी जल्दी सोसाइटी का कलरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सोसाइटी फंड में एक्स्ट्रा पैसे जमा करने पड़ेंगे, और कितने जमा करने पड़ेंगे वो मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा। एक्स्ट्रा पैसे?
मैंने पहले ही बोला था पोपटलाल कि मेंटेनेंस बड़ा आता है, लेकिन सबने उस वक्त क्या बोला, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में देखते बाद में देखते। ओ पिड़ू, और जो भी है दे देंगे भाई। लेकिन सबसे अनुरोध है कि पैसे टाइम पे दे देना, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। हाँ हाँ बेड़े, हम सब लोग टाइम पर पैसा दे देंगे। हाँ भाई जेठालाल, ये पैसे टाइम पे दे देना, मेंटेनेंस के चेक की तरह लेट मत करना। अरे भाई इतने सालों में एक या दो बार मैंने वो मेंटेनेंस का चेक लेट दिया, तू तो वही पकड़ के बार बार सुनाता रहता है भाई। जेठालाल, इतने सालों में एक या दो बार ही तुमने टाइम पे दिया है, बाकी टाइम लेट ही दिया है। ओ अय्यर भाई को तो देखो कितना मजा आ गया। अगर हम लेट हुआ तो जेठालाल को पेनल्टी लगाना। हाँ ठीक है, चलेगा, मंजूर है मुझे। मैं पेनल्टी के रूप में सबको मेरी तरफ से गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगा। तो आप मेंटेनेंस का चेक हर महीने देर से ही दीजिए। भाई बेड़े, टेरेस का काम बारिश से पहले हो गया ना, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, तो बोलो आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा। अरे विजय तो मेरा होना चाहिए, मेरे घर में लीकेज हुआ तभी तो टेरेस का काम हुआ। अरे हाँ, तो बोलो गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल का। एक मिनट जेठालाल, पोपटलाल का विजय शो होना चाहिए था ना, महिला मंडल कहाँ से आ गई बीच में? नहीं क्या है, वो महिला मंडल ने वो टेरेस पे वो क्या आलू वेफर वो सब सुखाने का प्लान बनाया, तभी वो टप्पू सेना ने वो टेरेस धोया, तभी पता चला कि वो लीकेज है। अगर महिला मंडल ये प्लान बनाते ही नहीं तो ये कुछ होता ही नहीं ना। इसलिए बोलो गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल यांचा। पर पोपट भाई सा कभी विजय असो होना चाहिए ना। हाँ भाई होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर इसने इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा किया होता। हंगामा? वो मेरे कहने का मतलब सी कि अगर तूने अपने घर के लीकेज की प्रॉब्लम को इतनी शिद्दत से नहीं उछाला होता तो ये काम होता ही नहीं। सही बात है। हाँ तो पोपूलाल यांचा। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, गोकुलधाम में चाहे कितने भी झगड़े हो लेकिन आखिर में सब एक हो ही जाते हैं। मैं तो सब क्या है ना, हमारी ये जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसकी रजनी कुछ ऐसी है। कौन रजनी? अरे ते आपला हे काय ऊर्जा ऊर्जा। ओहो ऊर्जा। अरे एनर्जी असतं ते. हाँ तेच ते नाही, एनर्जी वेगळी, रजनी वेगळी. अरे छोड़ ना, तू समझला ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सोसाइटी की ऊर्जा ही ऐसी है कि यहाँ मन मोटाव ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता। स्पिरिट स्पिरिट करेक्ट आहे, आपल्या गोकुलधाम सोसायटीचा। मेरे प्यारे पति, अभी अभी तो दोस्तों से मिलकर आए हो, पत्नी के साथ 2 मीठी बातें करने की बजाय अब फोन में खोए हुए हो। लेखक महोदय, किस गहरी सोच में हो आप? अच्छा, समझ गई, मेरे लिए कोई प्यारी सी रोमांटिक कविता सोच रहे हैं ना? सोचिए सोचिए। कविता नहीं, खर्चे का सोच रहा हूं मैं। एक नौकरी पेशा आदमी की व्यथा इसमें देख रहा हूं मैं। ये देखो, ये है मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो महीने की पहली तारीख को फूलों सा खिल जाता है और आखिरी तारीख आते आते पतझड़ के पत्तों जैसा हो जाता है। इसे देखकर भला कौन रोमांटिक हो सकता है? ऐसे में कोई शब्दों से क्या लिखे, जब अंकों का गणित सामने आता है तब अंदर का लेखक सो जाता है। आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय इंसान को हमेशा खर्चे की चिंता सताती है। पर आपको ऐसे कौन से खर्चे की चिंता है? और मैं तो हमेशा वेस्ट में से बेस्ट बना के हर चीज का उपयोग करती हूँ, मेरे तो ज्यादा खर्चे भी नहीं है। अंजलि, तुम्हारा नहीं, सोसाइटी का। इस बार सोसाइटी रिपेयरिंग का बहुत बड़ा खर्चा है, इसलिए हमने जो घूमने जाने का प्लान किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा। क्या? लेकिन उसके लिए तो हमने अलग से बचत की थी ना। अंजलि, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सोसाइटी की रिपेयरिंग के लिए एक साथ पैसे देने पड़ेंगे। पर एक साथ क्यों?
क्योंकि भिड़े तो कब से थोड़े थोड़े पैसे जमा करने के लिए बोल ही रहा था, लेकिन हमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तो पैसे तो एक साथ ही देने पड़ेंगे। पूरी सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम करना है तो खर्चा तो बहुत होगा। सोसाइटी का कलर और प्लास्टर, क्लब हाउस रिपेयरिंग, सोसाइटी वायरिंग, नोटिस बोर्ड चेंज करना है और गार्डन का काम भी है। हाँ, ओ अभी क्या काम लेकर बैठ गए आप? सो जाइए। सोना है, लेकिन सोने से पहले मुझे चेक करना है कि रिपेयरिंग के सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि नहीं लिखे। क्या है, पता चला बाद में कि सारा काम हो गया सोसाइटी का, एक छोटा सा काम रह गया है। उसके लिए भी मेरी दुनिया हिलाने वाले कम नहीं है यहाँ पे। वैसे फ्लैट वाइज कितना खर्चा आ रहा है? नहीं, उसके लिए मुझे हिसाब करना पड़ेगा माधवी, लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि इस बार पूरा फंड जमा होने के बाद ही काम शुरू करूंगा, ताकि बाद में कोई कटकट ना हो। कोई कटकट नहीं होगी, सब टाइम पे दे देंगे पैसे आपको। सिवाय जेठालाल के। ये जेठालाल हमेशा देरी करता है, लेकिन इस बार देरी नहीं चलेगी, टाइम पे पैसा देना ही पड़ेगा। मैं अभी उसको फोन करके बोल ही देता हूँ ना, 10 से 15 दिन के अंदर सोसाइटी फंड पे पैसे जमा करने ही पड़ेंगे। अरे भाई भिड़े, मुझसे इतना प्यार मत कर दोस्त। कहते? अरे अभी तो हम लोग पोपटलाल के घर पे मिले थे, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई तुझे। जेठालाल सोसाइटी के काम के लिए जल्दी पैसे देने ये बताने के लिए फोन किया तुमको। अरे भाई तो मैंने तुझे बोला तो सही, मैं टाइम पे पैसे दे दूंगा। वही टाइम बताने के लिए मैंने फोन किया जेठालाल। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सोसाइटी में पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, याद से दे देना। मैं काम करता हूँ, मैं अभी आके ना तुझे चेक दे देता हूँ। नहीं, अभी मुझे चेक मत देना। क्यों अभी क्यों नहीं? अरे क्योंकि पर फ्लैट कितना पैसा जमा करना पड़ेगा वो हिसाब करना बाकी है भाई। जैसे रकम पता चलेगी मैं तुम्हें बोल दूंगा, तुम चेक दे देना। तो ठीक है ना, मैं तुझे एक काम करता हूँ, अभी कोरा चेक दे देता हूँ, फिर जो भी रकम आएगी पर फ्लैट की वो तो उसमें भर देना। उसकी जरूरत नहीं है जेठालाल। नहीं भाई, जरूरत है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये देख, ये चेकबुक भी मिल गई है, मैं भी चेक बना के। चल ठीक है, तू जैसा बोलते वैसा ही करते हैं। तू मुझे रकम बता ना, वो हिसाब से मैं चेक बना के तुझे फिर दे दूंगा, ठीक है? क्या हुआ, चेकबुक में चेक नहीं है? तूने क्या मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा फिट किया है क्या? उसकी जरूरत ही नहीं है जेठालाल। अरे तुला चांगलाच ओळखतो मी बाबा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें फोन करके याद दिलाया, हाँ? वरना 10-15 दिन बाद तुम्हें पता चलता भिड़े को पैसे देने और चेक ही नहीं है, फिर पैसे देने में और देरी हो जाती। क्या है भाई, तू मुझे रकम बता ना, मैं तुझे तुरंत चेक बना के दे दूंगा, ठीक है? हाँ वो मैं बता दूंगा, लेकिन कल याद से बैंक से चेक बुक मंगवा लेना। होय, आता झोपा आणि झोपू द्या। शुभरात्री। ओके, शुभरात्री। हो गई बात, मिट गई चिंता। चलिए अभी सोने। एक चिंता मिट गई है माधवी, लेकिन दूसरी चिंता अभी बाकी है। दूसरी कौन सी? अभी दूसरी चिंता मतलब वो अभी नहीं है, बाद में है, लेकिन है। क्या बोलता है माधवी? चिंता है ना खिड़की की तरह होती है, एक खिड़की बंद करो तो दूसरी खुल जाती है, दूसरी बंद करो तो तीसरी खुल जाती है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? अरे बाप हूँ माधवी, एक बाप को बेटे की चिंता होती है ना, वैसे मुझे सोनू की शादी की चिंता हो रही है। ओ, सोनू की शादी के लिए बचत की है हमने, तो खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हैं अभी आप? मैं खर्चे की चिंता कर ही नहीं रहा हूँ माधवी, तो सोनू को शादी के बाद अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, ये चिंता हो रही है मुझे। अहो, उसका सब अच्छा होगा। अभी आप चिंता की खिड़की बंद कीजिए और सोने चलिए। चलिए बंद कीजिए। क्या? चिंता की खिड़की जो खुली रखी है वो बंद कीजिए और सो जाइए ना। अरे मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ माधवी, मुझे नींद नहीं आ रही है। एक काम करो ना, लोरी गाओ ना मेरे लिए। अभी मतलब यही वक्त होता है लोरी गाने का। हाँ, नींद आने के लिए लोरी गाते हैं ना? वो बरोबर है, गाते मी झोपता। वेरी गुड। सो जा राजकुमार, सो जा राजकुमार, सो जा राजकुमार, निंदिया रानी। लवकर झोपले।
दर्शकों, हर मध्यम वर्ग की कहानी हम गोकुलधाम वालों जैसी ही है, जो छोटी छोटी बचत करके अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। पर मध्यम वर्ग की जेब अचानक आने वाले खर्चों से कटती है। जिंदगी भी ऐसी है, लेकिन मध्यम वर्ग फरियाद करके भी हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में तो खुशियां छिपी है। हमारा गोकुलधाम भी ऐसा है, छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ महासागर। गोकुलधाम में रेनोवेशन को लेकर कितने हंगामे हुए, लेकिन आखिरकार गोकुलधाम वालों की ट्रेन खुशियों की पटरी पे फिर से लौट आई। लेकिन ये गोकुलधाम है, यहाँ पर अगर खुशियों की पटरी है तो हंगामों के स्टेशन भी है, और यहाँ पर आने वाले हंगामों के स्टेशन के नाम हमेशा सरप्राइज होते हैं। तो अब सोमवार को कौन सा नया हंगामे का स्टेशन आएगा वो तो आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना बता दूं, हमारे गोकुलधाम के रतन सिंह बिंजोला की साड़ी की दुकान रूपा रतन साड़ी सेंटर में साड़ियों की सेल लगने वाली है, जहां बहुत हंगामे होने वाले हैं, जो आपको आपकी हंसी की मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सोमवार का एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर T20 मैच से भी ज्यादा हंसी और ठाकों के चौके छक्के लगने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े क्या हुआ भिड़े? बहुत सारी शादियों का इनविटेशन कार्ड है, देखेगा तो बुरा लगेगा ना। हाँ बोलो पोपटलाल, क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हाथ पीछे क्यों रखे? लोगों को नहीं बताना है तो मत बताइए। हाँ? अरे पोपटलाल रुको रुको भाई रुको। ये छुपा रहे थे भाई। शादी का कार्ड? शादी के कार्ड। हंस क्यों रहे हैं? अक्सर अकेला कुंवारा इंसान अपने आंसुओं को अपनी हंसी के पीछे छुपाता है।